Let's read this question. So this question says two fixed frictionless inclined plane making an angle of 30 degree and 60 degree with a vertical as shown in the figure. Two blocks A and B are placed on the two planes. What are the relative vertical acceleration of A with respect to the B? आपको relative vertical acceleration बताना है A का B के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब A का फाइंड आउट कर लीजिए, फिर उसको B से क्या कर लीजिए, रिलेटिव बताना है ना। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, रिलेटिव एक्सेलरेशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। वर्टिकल यानी कि देखिए हम यहाँ पर एक्सेस डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। रिलेटिव एक्सेलरेशन आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेता हूँ ए एंड बी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन, वर्टिकल को चलिए मैं वाई से रिप्रेजेंट कर लूंगा, तो आपका ए माइनस ए बी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। किस डायरेक्शन के अलॉन्ग, वाई, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। बच्चों देखिए मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी पहली बॉडी है, ये आपकी ब्लॉक ए है, ठीक है। मास क्वेश्चन में कुछ एक्सेलेशन बताना है, तो मास की तो जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम इसका, चलिए मास आपका m1g के इक्वल है, ठीक है। कुछ भी मान लीजिए, mg मान लीजिए दोनों का, उससे आपका डिफरेंट ही मानेंगे तभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एक्सेलेशन का g इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, ठीक है। ये एंगल आपका कितना दे रखा है, 60 डिग्री के इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों देखिए मैं क्या बता सकता हूँ, एक नॉर्मल का फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जो जी का कंपोनेंट आएगा, इस डायरेक्शन में ये कितना आएगा आपका, जी का cos 60 यहाँ पर जो आता है बच्चों, ये तो बेसिक है, जी cos 60 यहाँ पर आता है। और एक कंपोनेंट आपका यहाँ पर क्या आएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है, अलोंग द इंक्लाइन जो आएगा आपका, ठीक है, वो कितना आएगा आपका, जी का साइन 60 इस डायरेक्शन में जाएगा, ये दिस विल बी अवर जी साइन 60। ये कितना आ गया आपका, जी का साइन 60। मुझे वर्टिकल डायरेक्शन बताना, तो देखिए बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन क्या होगी, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक्सिस डिफाइन कर लेता हूँ, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। इसको मैं देखिए यहाँ पर रिप्लेस कर, मतलब मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। ये तो मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ठीक है। वाई के अलॉन्ग बताना है, तो देखो बच्चों क्या बता सकते हैं हम यहाँ से फिर, ठीक है। ये अगर 60 है तो बच्चों ये एंगल आपका 30 होगा। तो जी साइन 60 का कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में आएगा वो कितना आएगा आपका, जी साइन 60 कॉस 30 के इक्वल, ठीक है। यानी कि देखिए बच्चों मैं कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में फाइंड आउट कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसका जो नेट एक्सेलेरेशन है वो कितना आएगा, जी साइन 60, और ये एंगल बच्चों आपका 30 के इक्वल हो जाएगा। जी साइन 60 और कॉस 30, ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, फिर आप लिख सकते हैं इसको, जी साइन 60 कॉस ऑफ 30। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ क्या, ए का एक्सेलरेशन है किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, देखिए यहाँ से जी का साइन 60, ठीक है, और कॉस ऑफ 30, ठीक है, ऐसे इसको लिखेंगे, ठीक है। माइनस आप बी का बताना है ना। बच्चों देखिए सेम मैं चीज बी के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए आपका वेज है, ठीक है। जी का देखिए यहाँ पर आपका जी ऐसे डाउनवर्ड लगेगा, इस डायरेक्शन में देखिए मैं आप डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा, जी का साइन 30, ठीक है। ये कितना आएगा आपका, जी का साइन 30, ये जी साइन 30 आ गया, ठीक है। और ये देखिए ये एंगल आपका 30 था इसका मतलब, ठीक है। और तो इस डायरेक्शन के अलग जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, जी साइन 30 का क्या, जी साइन 30 का आपका कॉस ये एंगल आपका फिर 60 के इक्वल होगा, क्योंकि वेज आपका जो है ये तो आपका 90 है, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, इस कंपोनेंट को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कितना, जी साइन 30 टाइम्स आपका कॉस ऑफ 60, ये यहाँ से आपका इतना जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देखिए यहाँ पर लिख लीजिए कितना, जी साइन 30 कॉस ऑफ 60। ये आपके हमने देखिए ए और बी के क्या लगा लिए, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन के कंपोनेंट फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। रिलेटिव फाइंड आउट करना था तो ये आ जाएगा, बस वैल्यूज पुट कर लीजिए। जी को तो बच्चों कॉमन कर लो, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपके, √3/2 के इक्वल, ठीक है। और कॉस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है आपके, √3/2 ही तो होती है, ठीक है। इतना हो जाएगा, ठीक है। माइनस देखिए जी साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2, ठीक है। सॉरी जी को हमने कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ से भी जी नहीं आएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, √3/2 इंटू √3/2 कितना होगा आपका, 3/4 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आपका 3/4 हो जाएगा, माइनस पीछे से आपका 1/4 हो जाएगा। तो 3/4 माइनस 1/4 आपका 1/2 के इक्वल होता है, तो यानी कि इसका आंसर आपका जी/2 आ जाना चाहिए। और डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जी/2 की वैल्यू कितनी होगी, 4.9, ठीक है, इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो गया यहाँ से आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।